हेलो। विवेकानंद इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 इंग्लिश की फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर नंबर 3 डीप वाटर। इसका हिंदी में एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। अबाउट द ऑथर विलियम डगलस 1898-1980 वॉज बॉर्न इन मेन मिनेसोटा। तो विलियम डगलस जो है वो 1898 में पैदा हुए थे। 1980 में इनकी डेथ हुई है और ये मेन मिनेसोटा जो स्टेट है अमेरिका का, वहाँ पर ये पैदा हुए थे। यही प्रोटोगोनिस्ट है, यानी मुख्य किरदार इन्हीं का है, विलियम डगलस का। इसमें न आगे देखेंगे। आफ्टर ग्रेजुएटिंग विथ बैचलर्स ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स, और इन्होंने इंग्लिश और इकोनॉमिक्स में बीए किया हुआ था। और उसके बाद में ही स्पेंड 2 years टीचिंग हाई स्कूल इन याकीमा। 2 साल तक उनने याकीमा के हाई स्कूल में पढ़ाया था। हाउएवर ही गॉट टायर्ड ऑफ दिस एंड डिसाइडेड टू परसू अ लीगल करियर। हालांकि वो इस काम से थक गए थे, तो इन्होंने लीगल करियर में अपना करियर बनाना शुरू किया, यानी कानून व्यवस्था में शुरू किया। He met Franklin D. Roosevelt at Yale and became an advisor and friend to the president. उनने जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, इनसे मुलाकात की और उनके सलाहकार और मित्र बन गए। डगलस वॉज अ लीडिंग एडवोकेट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। इंडिविजुअल राइट्स के वो लीडिंग जो सलाहकार बन गए व्यक्तिगत अधिकारों के। He retired in 1975 with a term lasting 36 years। और 1975 में वो रिटायर हो गए और इन्होंने बहुत 36 साल तक उसमें काम किया। एंड रिमेन द लॉन्गेस्ट सर्विंग जस्टिस इन द हिस्ट्री ऑफ द कोर्ट। और कोर्ट की हिस्ट्री में ये बहुत लंबे समय तक इन्होंने काम किया। द फॉलोइंग एक्सर्ट इज टेकन फ्रॉम ऑफ मैन एंड माउंटेन्स बाय विलियम ओ डगलस। और ये जो है लिया गया है विलियम ओ डगलस की मैन और माउंटेन नामक बुक में से ये कुछ अंश लिए गए हैं इस चैप्टर में। इट रिवील्स हाउ एज अ यंग बॉय विलियम डगलस नियरली ड्राउन इन अ स्विमिंग पूल। और ये दर्शाता है कि कैसे विलियम डगलस डूबते डूबते बचे थे स्विमिंग पूल में। In this essay, he talks about his fear of water and thereafter, इस essay में वो बताते हैं उनका डर, पानी से उनका डर के बारे में बता रहे हैं, और उसके बाद how he finally overcame it, और वो अपने डर से कैसे उभरे थे इस बारे में उन्होंने बताया हुआ है। Notice how the autobiographical part of the selection is used to support his discussion of fear। ध्यान दें कि इसमें कैसा आत्मकथात्मक पाठ का इसमें उपयोग किया गया है उसके डर को बताने के लिए। इट हैड हैपेंड, अब यहाँ से लेसन शुरू हुआ है। इट हैड हैपेंड व्हेन आई वॉज 10 और 11 years old। लेखक कहते हैं कि ये तब की बात है जब वो 10 या 11 साल के थे। आई डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम, मैंने तय किया कि मैं तैरना सीखूँगा। There was a swimming pool at the YMCA in Yakima that offered exactly the opportunity। वहाँ पर एक पूल था YMCA में जो ऑफ़र करता था यह अपॉर्चुनिटी को, इस अवसर को कि स्विमिंग सीखने का। याकीमा रिवर वॉज ट्रेचरस, और ये जो याकीमा रिवर है वो बहुत ख़तरनाक थी, दगाबाज थी। मदर कंटिन्यूली वॉर्न अगेंस्ट इट, हमेशा मेरी माँ ने उसके बारे में चेतावनी दी थी। एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्राउनिंग इन द रिवर, और हमेशा उनकी बातें करके उसकी याद को ताज़ा रखती थी कि किस तरह से लोग वहाँ पे डूब के मर गए। बट द YMCA पुल वॉज सेफ, पर जो YMCA पुल था वो सुरक्षित था। इट वॉज ओनली 2 or 3 feet डीप एट द शैलो एंड, और जो शैलो एंड है जहाँ पे कम गहरा था, जैसे कि इधर साइड में दिख रहा है ये सूखा वाला,
एक तरफ कम है गहरा और एक तरफ ज़्यादा गहरा है। यहाँ पे पानी ऊपर में रहता है, तो ये सूखा वाला है, तो यहाँ पर कम पानी है और यहाँ ज़्यादा पानी रहेगा। तो जहाँ पे कम पानी रहता है वो 2 या 3 फीट गहरा था वो, एंड वाइल इट वॉज 9 फीट डीप एट द अदर, और दूसरे तरफ में वो 9 फीट गहरा था। आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पुल। मैंने वाटर विंग्स लिए और पुल में गया। ये चित्र में दिखाया गया है, वाटर विंग्स पहना हुआ है इस व्यक्ति ने। आई हेटेड टू वॉक नेकेड इन टू इट एंड शो माई स्किनी लेग्स। मैं वहाँ पर बिना कपड़ों के जाना नहीं चाहता था और अपने दुबले पतले पैर दिखाना नहीं चाहता था। इस बात से मुझे नफरत थी अपने जाने से। बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट। पर मैंने अपने गर्व पर नियंत्रण पाया और मैं वहाँ पर गया। From the beginning, however, I had an aversion to the water when I was in it. और शुरू से ही मुझे इसकी घृणा थी, पानी में जाने से घृणा थी। This started when I was 3 or 4 years old and father took me to the beach in California. और ये तब की बात है जब मैं 3 या 4 साल का रहा होगा, जब पिताजी ने मुझे कैलिफोर्निया के समुद्री तट पर लेकर गए थे। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ। वह और मैं सर्फ में खड़े थे, समुद्री लहरों के बीच में। आई हंग ऑन टू हिम येट द वेव्स नॉक्ड मी डाउन एंड स्वेप्ट ओवर मी। मैं उनके गोदी में था, फिर भी जो लहर ऊपर तक आई और मेरे स्वेप्ट ओवर मी यानी मेरे ऊपर से चली गई लहर। आई वॉज बरीड इन वाटर। मैं पूरा पानी में दब गया। माई ब्रीथ वॉज गॉन। आई वॉज फ्राइटेंड। और मेरी जो ब्रीथ है, मैं श्वास नहीं ले पाया था, मैं बहुत डर गया था। फादर लाफ्ड। पिताजी हंसे। बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट एट ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स। पर मेरे अंदर में उसका भय आ गया था, जो एकदम अनकंट्रोलेबल, जो बेकाबू लहर थी, उसका मेरे को बहुत डर लग गया था। माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लेजेंट मेमोरीज एंड स्टीव चाइल्डिश फियर्स। और जब YMCA पूल में जब गया मैं वापस, तो वही पुरानी यादें मुझे आ गई और बचपन का डर भी मुझे याद आ गया। बट इन अ लिटिल वाइल आई गैदर कॉन्फिडेंस। पर थोड़ी देर में मैंने अपना आत्मविश्वास को इकट्ठा किया। आई पैडल्ड विथ माई न्यू वाटर विंग्स। मैं अपने वाटर विंग्स के साथ में हाथ पैर मारते तैरना, पैडल यानी हाथ पैर मारते हुए तैरना, तो ये लेकर मैं पानी में चला। वॉचिंग द अदर बॉयज़ एंड ट्राइंग टू लर्न बाय एपिंग देम। दूसरे लड़कों को देखते रहा और सीखने की कोशिश करी उनको देखकर। आई डिड दिस 2 or 3 times on different days। 2 या 3 बार ऐसा किया मैंने, अलग अलग दिन। एंड वॉज जस्ट बिगनिंग टू फील एट ईज इन द वाटर व्हेन द मिस एडवेंचर हैपेंड। और ऐसा करके मैं पानी के साथ में ईजी कंफर्टेबल महसूस करने ही वाला था कि एक दुर्घटना घट गई। आई वेंट टू द पूल व्हेन नो वन एल्स वॉज देयर। मैं पूल में गया जब कोई भी वहाँ पर नहीं था। द प्लेस वॉज क्वाइट। पूरी जगह एकदम शांत थी। द वाटर वॉज स्टील। पानी एकदम शांत था। एंड टाइल्ड बॉटम वॉज एज वाइट एंड क्लीन एज अ बाथ टब। और जैसे कि बाथ टब में दिखाई देता है, तो नीचे का टाइल्स भी दिखाई दे रही थी, इतना क्लीन था वाटर। आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन अलोन। मुझे डर लग रहा था अकेले जाने में। सो आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पूल टू वेट फॉर अदर्स। तो मैं पुल के बाजू में बैठ गया ताकि मैं दूसरे लोगों का इंतज़ार कर सकूं। आई हैड not been there long when in came a big brochure of a boy probably 18 years old।
वहाँ पे मैं ज़्यादा देर नहीं था, तभी एक 18 साल का लड़का आया वहाँ पर। He had thick hair on his chest. उसके छाती पर बाल थे। He was a beautiful physical specimen with legs and arms that showed rippling muscles. उसके जो मसल्स थे वो रिपलिंग यानी ऐसे लहरदार वाले, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। हाथ और पैर में रिपलिंग थी। He yelled, उसने चिल्लाया, Hi skinny, how do you like to be ducked? उसने चिल्लाकर बोला, हाय स्किनी, एक दुबले पतले लड़के, तुमको कैसा लगेगा गोता मारना यानी पानी में डूबना। विद दैट ही पिक्ड मी अप एंड टॉस मी इनटू द डीप एंड। ऐसा कहकर उसने मुझे उठाया और डीप एंड में उछाल के डाल दिया। आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजिशन, सॉलोड वाटर एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम। और मैंने बहुत सारा पानी पी लिया और एकदम तुरंत नीचे में बैठी पोजीशन में नीचे पहुंच गया। आई वॉज फ्राइटेन, मैं डर गया था, बट नॉट येट फ्राइटेन आउट ऑफ माई विट्स। पर अभी भी मैं अपनी बुद्धि से ज़्यादा नहीं डरा था, मतलब बुद्धि काम कर रही थी फिर भी। ऑन द वे डाउन आई प्लान, व्हेन माई फीट हीट द बॉटम आई वुड मेक अ बिग जंप। और जब मैं जा रहा था नीचे में, तब मैंने तय किया, योजना बनाई कि जब मैं बॉटम में पहुंचूंगा तो मैं एक बहुत बड़ा सा जंप लूँगा। कम टू द सरफेस, लाई फ्लैट ऑन इट। सरफेस में जैसे ही आऊँगा तो फ्लैट हो जाऊँगा, वहाँ से जंप लूँगा और फ्लैट हो जाऊँगा। एंड पेडल टू द एज ऑफ द पुल, और पुल में आऊँगा पेडलिंग करते हुए। इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन। ऐसा लगा कि नीचे जाने का रास्ता काफ़ी लंबा है। दोज 9 feet वर मोर लाइक 90। वो 9 फीट ऐसे लगे जैसे 90 से भी ज़्यादा होगा। एंड बिफोर आई टच बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू बर्स्ट। और इसके पहले कि मैं तल को छू पाता, मेरे लंग्स फटने को तैयार हो गए। बट व्हेन माई फीट हीट द बॉटम, पर जब मेरे पैरों ने बॉटम को छुआ, आई समन ऑल माई स्ट्रेंथ, मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी। एंड मेड वॉट आई थॉट वॉज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड, और ऊपर की तरफ जोर से कूदा। आई इमेजिन आई वुड पॉप टू द सरफेस लाइक अ कॉर्क। मैंने कल्पना करी थी कि मैं सरफेस पे एक पानी के बॉटल की ढक्कन की तरह ऊपर आ जाऊंगा। इंस्टीड आई केम अप स्लोली, बट इसके बदले मैं धीरे धीरे आया। आई ओपन माई आइज, मैंने अपनी आंखें खोली। एंड सॉ नथिंग बट वाटर, और देखा कि कुछ नहीं है, सिर्फ पानी है। वाटर दैट हैड अ डर्टी येलो टिंज टू इट, पानी जिसका कलर पीले रंग का था, गंदे पीले रंग का था। आई ग्रीव पैनिकी, मुझे बहुत डर लग गया। आई रीच्ड अप एज इफ टू ग्रैब अ रोप, मैंने ऊपर कूदा जैसे कि किसी रस्सी को पकड़ना चाहता हूँ। एंड माई हैंड्स क्लच्ड ऑनली एट वाटर, और मेरे हाथों ने सिर्फ पानी को पकड़ा। आई वॉज सफोकेटिंग, मेरा दम घुट रहा था। आई ट्राइड टू येल, मैंने कोशिश करी चीखने की, बट नो साउंड केम आउट, पर कुछ भी आवाज़ नहीं आई। देन माई आइज एंड नोज केम आउट ऑफ वाटर, फिर मेरी आंखें और नाक पानी के बाहर आए, बट नॉट माई माउथ, पर मेरा मुंह नहीं आया। आई फ्लेल्ड एट द सरफेस ऑफ वाटर, सॉलोड एंड चोक्ड, मैं पानी के सरफेस पे बिना कंट्रोल के चल रहा था। मैंने पानी निगल लिया और मेरा गला रुंध हो गया। आई ट्राइड टू ब्रिंग माई लेग्स अप, मैंने कोशिश करी मेरे पैर ऊपर लाने की, बट दे हंग एज डेड वेट्स, पर वो ऐसे लटक गए जैसे कि कोई वजन है बिना जान का। पैरालाइज्ड एंड रिजिड, वो सुन्न पड़ गए और अकड़ गए। अ ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर, एक बहुत ताकतवर बल मुझे नीचे की तरफ खींच रहा था। आई स्क्रीम्ड, मैंने चीखा, बट ओनली द वाटर हर्ड मी, पर सिर्फ पानी ने मुझे सुना।
I had started on the long journey back to the bottom of the pool. मैंने फिर नीचे की तरफ फिर जाना शुरू कर दिया. I struck at water as it went down. जैसे मैं नीचे जाने लगा मैंने पानी को अपने पैरों से पीटा. Expending my strength, मैं अपना ताकत को ऐसे खर्च कर रहा था as one in a nightmare, जैसे कि कोई दुस्वप्न में खर्च करता है और कुछ भी परिणाम नहीं होता. Fights an irresistible force, एक जिसका सामना नहीं किया जा सकता ऐसे बल से मैं लड़ाई कर रहा था. I had lost my breath, मेरी सांस खो चुकी थी, खत्म हो गई थी सांस. My lungs ached, मेरे फेफड़ों में बहुत दर्द हो रहा था. My head throbbed, मेरा सिर धड़क रहा था. I was getting dizzy, मुझे चक्कर आ रहा था. But I remembered the strategy, पर मुझे रणनीति याद थी. I would spring from the bottom of the pool, मैं पुल के बॉटम से कूदूंगा and come like a cork to the surface, और सरफेस पे ऐसे बॉटल के ढक्कन की तरह आ जाऊंगा. I would lie flat on the water, मैं I would lie flat on the water, और मैं पानी पर लेट जाऊंगा फ्लैट. Strike out with my arms, अपने आर्म्स से स्ट्राइक करूंगा. एंड थ्रेश with my legs, और पैर से पीटूंगा. Then I would get to the edge of the pool and be safe, और मैं फिर पुल के किनारे में आ जाऊंगा और सुरक्षित हो जाऊंगा. I went down endlessly, मैं नीचे गया एकदम अंत तक. I opened my eyes, मैंने अपनी आंखें खोली. Nothing but water with a yellow glow, dark water, येलो रंग का डार्क वाटर था. That one could not see through, जिसके थ्रू कोई देख नहीं सकता था. And then sheer stark terror seized me, फिर एक भय ने मुझे आ घेरा. Terror that knows no understanding, वो भय जिसको कुछ समझ नहीं है. Terror that knows no control, जिसका कोई नियंत्रण नहीं है, ऐसा भय. Terror that no one can understand who has not experienced it, ऐसा भय जिसको कोई समझ नहीं पा सकता जिसने उसका अनुभव न किया हो. I was shrieking under water, मैं पानी के अंदर चीख रहा था. I was paralyzed under water, मैं पानी के अंदर पैरालाइज हो गया था. Steep rigid with fear, कठोर हो गया था. Rigid with fear, डर के मारे कठोर हो गया था. Even the screams in my throat were frozen, यहाँ तक कि जो चीखने की आवाज़ है वह भी मेरे गले में जम गई थी. Only my heart and a pounding in my head said that I was still alive. सिर्फ मेरे हृदय और मेरा दिल की धड़कन कह रही थी कि मैं अभी भी जिंदा हूँ. And then in the midst of the terror came a touch of reason, और इस भय के बीच में एक समझदारी वाली बात दिमाग में आई. I must remember to jump when I hit the bottom, मुझे याद रखना है कि कूदना है जब मैं तल पे जाऊंगा. At last I felt the tiles under me, आखिरकार मेरे पैर के नीचे टाइल्स मैंने अनुभव करी. My toes out as if to grab them, मेरे टोज पैर की उंगलियां निकली जैसे कि उनको पकड़ लेगी. I jumped with everything I had, मैंने कूदा जो भी सब मेरे पास था उन सबको लेकर. But the jump made no difference, पर इस कूदने का कोई फर्क नहीं पड़ा. The water was still around me, अब भी मेरे चारों तरफ पानी था. I looked for ropes, मैंने रस्सी को देखा. Ladders, water wings, nothing but water, पर रोप्स रस्सी देखा, सीढ़ी देखा, पर कुछ नहीं. मेरे हाथ में से पानी आया. अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, पीले रंग के पानी ने मुझे पकड़ लिया था चारों तरफ से. स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, और एक भय ने भी मुझे पकड़ लिया था. लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि किसी इलेक्ट्रिसिटी के चार्ज ने मुझे पकड़ लिया हो.
आई शुक एंड ट्रेम्बल्ड विथ फियर। मैं डर के मारे कांप रहा था। माई आर्म्स वुडंट मूव, मेरे हाथ नहीं चल रहे थे। माई लेग्स वुडंट मूव, मेरे पैर भी नहीं चल रहे थे। आई ट्राइड टू कॉल फॉर हेल्प, मैंने मदद के लिए चिल्लाया। नथिंग हैपेंड, पर कुछ नहीं हुआ। एंड देन स्ट्रेंजली देयर वॉज लाइट, और फिर अचानक से वहाँ पर लाइट आया। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल येलो वाटर, मैं पीले रंग के पानी से बाहर निकल रहा था। एटलीस्ट माई आइज वर, कम से कम मेरी आँखें। माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू, मेरी नाक भी लगभग बाहर आ गई थी। देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम, फिर मैं तीसरी बार नीचे जाने लगा। आई सक फॉर एयर एंड गॉट वाटर, मैंने हवा को अंदर खींचा लेकिन पानी ही भर गया। द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट, अब पीले रंग का जो प्रकाश था वो जा रहा था। देन ऑल एफर्ट्स सीज, फिर सभी एफर्ट्स जो थे, प्रयास थे, वो ख़त्म हो गए। आई रिलैक्स, मैं रिलैक्स हो गया। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम, यहाँ तक कि मेरे पैर में भी अब कोई जान नहीं रही। एंड द ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, और मेरे दिमाग में भी अंधेरा छा गया। इट वाइप्ड आउट फियर, उसने डर को भगा दिया। इट वाइप्ड आउट टेरर, उसने भय को भी भगा दिया। देयर वॉज नो मोर पैनिक, अब कोई भय बाकी नहीं था। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, वो पूरा शांति भरा और शांत था। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, अब किसी का डर नहीं था। दिस इज़ नाइस टू बी ड्राउजी, ये जो नींद थी वो अच्छी थी। टू गो टू स्लीप, अब सोने जा रहा था। नो नीड टू जंप, जंप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। टू टायर्ड टू जंप, अब जंप कर कर के बहुत थक गया हूँ। इट्स नाइस टू बी कैरीड जेंटली, अच्छा है ये आराम से चले जाऊँ। टू फ्लोट अलोंग इन स्पेस, जैसे कि इस प्लेस में तैर रहा हूँ। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, मेरे मेरे बाजू में कोमल हाथ थे। टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, माँ के जैसे कोमल हाथ। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, अब मुझे सो जाना चाहिए। आई क्रॉस टू ऑब्लिवियन, अब मैं पूरा भूल गया था सब कुछ। एंड द कर्टन ऑफ लाइफ फेल, और मेरे जीवन का पर्दा गिर गया। द नेक्स्ट आई रिमेंबर, लेकिन वो मरे नहीं थे, अच्छा नहीं तो ये कहानी कैसे लिखते। द नेक्स्ट आई रिमेंबर आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक बिसाइड द पुल, और अगली बार मुझे याद है कि मैं अपने पेट पे लेटा हुआ था बिसाइड द पुल, वोमिटिंग, और उल्टी कर रहा था। द चेप दैट थ्रू मी इन वॉज सिंग, जिस लड़के ने मुझे फेंका था वो कह रहा था, बट आई वॉज ओनली फूलिंग, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। समवन सेड, किसी ने कहा, द किड नियरली डाइड, ये बच्चा तो लगभग मर ही जाता। बी ऑल राइट नाउ, अब सब ठीक है। लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम, उसको लॉकर रूम में ले जाते हैं। सेवरल आवर्स लेटर आई वॉकड होम, आई वॉज वीक एंड ट्रेम्बलिंग, कई घंटों के बाद में मैं घर पहुंचा। आई वॉज वीक एंड ट्रेम्बलिंग यानी मैं कमज़ोर और काँप रहा था। आई शुक एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माई बेड, मैं डर रहा था, डर से काँप रहा था, और मैंने रोया भी जब मैं अपने बिस्तर पर गया। उस रात तो मैं खाना भी नहीं खा पाया। फॉर डेज अ हंटिंग फियर वॉज इन माई हार्ट, कई दिनों तक मेरे हृदय में ये डर पीछा करते रहा। द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी, छोटा सा भी थकावट मुझे परेशान कर देती थी। मेकिंग मी बुबली इन द नीज एंड सिक टू माई स्टमक, मेरे घुटनों में दर्द होने लगता था और मेरा पेट भी दर्द होने लगता था। आई नेवर वेंट बैक टू द पुल, मैं पुल में कभी वापस नहीं गया। आई फियर्ड वाटर, मुझे पानी से डर लगता था। आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड, मैंने इसको टाला जब भी मैं उसको टाल सकता था। A few years later, when I came to know the waters of the cascades, और कुछ सालों बाद जब मैंने कास्केट्स के पानी के बारे में सुना,
आई वॉन्टेड टू गेट इन टू दैम, मैं उनमें जाना चाहता था। एंड वेन एवर आई डिड, और जब कभी भी मैं गया, वेदर आई वॉज वेडिंग द टाइटन, या तो मैं टाइटन में पानी में चल रहा था और बम्पिंग रिवर में चल रहा था, और बेदिंग इन वार्म लेक ऑफ द गोट रॉक्स, और गोट रॉक के वार्म लेक में मैं जब नहाता था, द टेरर दैट हैड सीज्ड मी इन द पूल वुड कम बैक, तो वो जो भय था जो मुझे पूल में घेरा था, वो वापस आ जाता था। इट वुड टेक पोजीशन ऑफ मी कम्प्लीटली, वो मुझे पूरे तरह नियंत्रित कर लेता था। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज, आइसी हॉरर वुड ग्राप माई हार्ट, मेरे पैर जो है शून्य पड़ जाते थे और मेरे हृदय में बहुत डर समा जाता था। दिस हैंडीकेप स्टेड विथ मी एज द ईयर्स रोल्ड बाय, इस बाधा ने मेरे साथ रही, जब ऐसे ही साल गुजर गए, कई साल तक रही ऐसी बाधाएं। इन कैनूज ऑन मेन लेक्स फिशिंग फॉर लैंड लॉक सामान, तो ये जब कैनोज में मैं जब जाता था मछली पकड़ने के लिए, सालमान मछली पकड़ने के लिए, बास फिशिंग करने के लिए, ये मछली का नाम है, न्यू हैम्पशायर में मैं जब जाता था, ट्रॉट फिशिंग ऑन द डेशूडेट्स एंड मेटोलियस इन ओरेगन, में जब भी मछली इस तरह की मछलियाँ पकड़ने जब मैं जाता था, फिशिंग फॉर सालमन इन द कोलंबिया, कोलंबिया में सालमन को पकड़ने के लिए, एट बम्पिंग लेक इन द कास्केड्स, कास्केड्स में बम्पिंग लेक में जब जाता था, वेर एवर आई वेंट, जहाँ कहीं भी मैं जाता था, द हॉन्टिंग फियर ऑफ वाटर फॉलोड मी, ये पानी का जो डर है वो मेरे पीछे पीछे आ जाता था। इट ruined माई फिशिंग ट्रिप्स, डिप्राइव मी ऑफ द जॉइंग ऑफ कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग, इसने मेरी फिशिंग ट्रिप को बर्बाद कर दिया था और मुझे वंचित रखा था किससे, कैनोइंग करने से, बोटिंग नाव में चलने से या तैरने से, मुझे वंचित करके रखा था। आई यूज एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर, इस डर से उबरने के लिए जो भी कुछ मैं कर सकता था मैंने किया, बट इट हेल्ड मी फॉर्मली इन इट्स ग्रिप, पर इसने मुझे अपने जकड़ में बनाए रखा। फाइनली 1 अक्टूबर आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम, आखिरकार मैंने एक इंस्ट्रक्टर को रखने की ठानी और तैरना सीखने की ठानी। आई वेंट टू अ पूल, मैं एक पूल में गया, एंड प्रैक्टिस 5 days a week, और हफ्ते में 5 दिन प्रैक्टिस किया, एन आवर ईच डे, हर दिन 1 घंटा में प्रैक्टिस करता था। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी, इंस्ट्रक्टर मेरे ने एक बेल्ट लगा दिया था मुझे। अ रोप अटैच टू द बेल्ट, और बेल्ट में एक रस्सी को अटैच कर दिया था। वेंट थ्रू अ पुली, जो एक पुली से होती हुई जाती थी, जैसे कि ये पुली है, यहाँ से बेल्ट लगा दिए थे, यहाँ पे बेल्ट था, और ये जो है ऊपर की रस्सी जो रहती है स्विमिंग पूल में वो, और ये जो है ये इसका अगला छोर जो है वो इंस्ट्रक्टर के हाथ में रहता था। वेंट थ्रू अ पुली दैट रैन ऑन ओवर हेड केबल, ये ओवर हेड केबल के ये केबल है, केबल पे वो रस्सी रहती थी। ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप, उनने आखिरी सिरा पकड़ा रखा था रस्सी का। एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, और हम पूल में आना जाना करते थे, आवर आफ्टर आवर, घंटों तक, डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक, यानी कई हफ्तों तक ये कार्यक्रम जारी रहा। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल अ बीट ऑफ पैनिक सीज्ड मी, और हर बार थोड़ा सा भय जो मुझे पकड़ लेता था। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स हिज होल्ड ऑन द रोप, जब भी इंस्ट्रक्टर जो है वो अपना रस्सा को ढीला रखते थे। एंड आई वेंट अंडर, और जब मैं पानी के अंदर जाता था, सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न एंड माई लेग्स फ्रोज, कुछ भी जो पुराना डर है वो वापस आ जाता था और मेरे लेग जो है वो जम जाते थे एकदम। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैक, 3 महीने हो गए, धीरे धीरे वो जो डर है वो कम होने लगा।
देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सेल। फिर उन्हें सिखाया कि मुझे पानी के अंदर मुंडी डालना है और सांस को बाहर निकालना है। एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल, और अपने नाक को ऊपर करना है और सांस को अंदर लेना है। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम। ये एक्सरसाइज मैंने कई बार करी। बीट बाय बीट आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक दैट सीज्ड मी। और धीरे धीरे करके मेरा जो डर है वो कम होने लगा। When my head went under water, जब भी पानी के अंदर जाता था तो थोड़ा डर कम होने लगा। Next he held me at the side of the pool and had me kick with my legs। और जब भी मैं पूल के साइड में बैठता था वो मुझे किक करवाते थे अपने पैरों से। फॉर वीक्स आई डिड जस्ट दैट। और हफ्तों तक मैंने यही किया। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क। पहले मेरे पैर इनकार कर देते थे ये काम करने के लिए। बट देन ग्रेजुअली रिलैक्स। फिर वो धीरे धीरे वो रिलैक्स होते गए। एंड फाइनली आई कुड कमांड देम। और आखिरकार मैं उनको निर्देशित करने लगा। दस पीस बाय पीस ही बिल्ट अ स्विमर। और ऐसे धीरे धीरे करके उनने एक तैराक को बनाया। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस। और जब उनने सभी तरफ से परफेक्ट कर दिया सभी छोटी छोटी चीज़ों में मैं जब दक्ष हो गया, ही पुट देम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल। तो उनने सबको इकट्ठा किया जितने भी जो चीज़ें थी उनको। इन अप्रैल ही सेड। और अप्रैल में उन्होंने कहा, नाउ यू कैन स्विम। अब तुम तैर सकते हो। डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल। डुबकी लगाओ और लेंथ के पूरी पूल की पूरी परिक्रमा करो। क्रॉल स्ट्रोक, रेंगते हुए करो। आई डिड, मैंने किया। द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश। अब इंस्ट्रक्टर का काम ख़त्म हो गया। बट आई वॉज नॉट फिनिश, पर मेरा नहीं हुआ। आई स्टिल वंडर्ड इफ आई वुड बी टेरर स्ट्रकन व्हेन आई वॉज अलोन इन द पुल। मुझे अभी भी डर था कि कभी मुझे भय आके न घेर ले जब मैं पुल में अकेला रहूं। आई ट्राइड इट, मैंने कोशिश करी। आई स्वेम द लेंथ अप एंड डाउन। टाइनी वेस्टिजेस ऑफ ओल्ड टेरर वुड रिटर्न। मैं पुल के पूरी लेंथ तक तैरा। थोड़ा थोड़ा डर कभी कभी आ जाता था। बट नाउ आई कुड फ्रॉन एंड से टू दैट टेरर। पर अब मैं गुस्से के भाव से उस भय को कह सकता था, ट्राइंग टू स्केयर मी, मुझे डरा रहे हो। वेल हियर्स टू यू, लुक, ये लो तुम्हारे लिए। एंड ऑफ आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पुल। और फिर मैं एक और लेंथ लेता था पुल का स्विमिंग करने के लिए। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई। ये जुलाई महीने तक चला। बट आई वॉज नॉट स्टिल सेटिस्फाइड। पर अभी भी मैं संतुष्ट नहीं था। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट। मुझे पक्का नहीं मालूम था कि पूरा भय जो है वो समाप्त हो गया है। सो आई वेंट टू लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर। न्यू हैम्पशायर में मैं गया लेक वेंटवर्थ में, जो ये चित्र बना है इसमें। फिर न्यू हैम्पशायर ये है, इसमें गया। डाइव ऑफ एट डॉक एट ट्रिग आइलैंड में मैं गया। एंड स्वैम 2 miles अक्रॉस द लेक टू स्टैम्पैक्ट आइलैंड में मैं गया 2 मील तक। आई स्वैम द क्रॉल, ब्रीस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक। ये जो पहला वाला है ये क्रॉल है, और ये ब्रिस्ट स्ट्रोक छाती के ऊपर में तैरना है, और ये बैक स्ट्रोक यानी पीठ के बल तैरना। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न। एक बार ही भय वापस आया। व्हेन आई वॉज इन द मिडल ऑफ द लेक। जब मैं तालाब के बीच में था। आई पुट माई फेस अंडर एंड सॉ नथिंग बट बॉटमलेस वाटर। मैंने अपना चेहरा नीचे किया और देखा कि बॉटमलेस यानी जिसका तल नहीं हो ऐसा पानी देखा। द ओल्ड
सेंसेशन रिटर्न इन मिनिएचर, थोड़ा सा में पुराना भय आया। आई लाफ्ड एंड सेड, मैं हंसा और कहा, वेल मिस्टर टेरर, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी? तुम क्या सोचते हो, तुम मेरा क्या कर सकते हो? इट फ्लेड, वो भाग गया। एंड आई स्विम ऑन, और मैं तैरा। येट आई हैड रेसिडुअल डाउट्स, फिर भी बचा कुछ डाउट, संदेह था मुझे। एट फर्स्ट एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरीड वेस्ट, और पहले अवसर पर मैं वेस्ट की तरफ गया। वेंट अप टाइटन टू कॉनरेड मेडोज, टाइटन में कॉनरेड मेडोज में गया। अप द कॉनरेड क्रीक ट्रेल टू मिड ग्लेशियर, मिड ग्लेशियर में भी गया मैं। एंड कैम्प्ड इन हाई मेडोज बाय द साइड ऑफ द वार्म लेक के साइड में हाई मेडोज में मैंने कैंपिंग की। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्ट्रिप्ड, अगली सुबह मैंने कपड़े उतारे। डाइव इनटू द लेक में कूदा। एंड स्विम अक्रॉस द अदर शोर एंड बैक, और पूरे किनारे तक मैं गया और फिर वापस आया। जस्ट एट डॉग कॉर्पन यूज टू डू, जैसे ही डॉग कॉर्पन, ये जो है ना, ये चित्र डॉग कॉर्पन का है, ये भी एक तैराक थे, उनके समान मैंने किया। आई शाउटेड विद चाय, मैंने खुशी से चिल्लाया। एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न द इको, और ये जो चित्र है गिलबर्ट पीक का, उससे आवाज़ गूंजी। आई हैड कॉन्कर्ड माई फियर ऑफ वाटर, मैंने डर के ऊपर जीत हासिल कर ली है। द एक्सपीरियंस हैड डीप मीनिंग फॉर मी, इस अनुभव का मेरे ऊपर बहुत गहरा अर्थ था। एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क टेरर एंड कॉन्कर्ड इट कैन अप्रिशिएट, ये सिर्फ वही लोग जिन्होंने बहुत भय का सामना किया हो और उसके ऊपर विजय हासिल की हो, वही इसको समझ सकता है। इन डेथ देयर इज़ पीस, मृत्यु में शांति है। देयर इज़ टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, और मृत्यु का डर में ही भय है। एज रूजवेल्ट न्यू, जैसे कि रूजवेल्ट जानते हैं, व्हेन ही सेड, जब उन्होंने ये कहा है, ऑल वी हैव टू फियर इज़ फियर इटसेल्फ, हमें जो भी डर है वो सिर्फ डर का ही डर है। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, क्योंकि मैंने दोनों भी अनुभव किए थे, मृत्यु का सनसनी भी अनुभव की थी, और जो भय है जो इसको उत्पन्न करता है उसको भी मैंने अनुभव किया था। द विल टू लिव सम हाउ ग्रीव इन इंटेंसिटी, हमारी जीने की इच्छा ही है जो तीव्रता से बढ़ती है। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज, आखिरकार मैं इन चीज़ों से मुक्ति पाया। फ्री टू वॉक द ट्रेल्स एंड क्लाइम द पीक्स, पीक के ऊपर चढ़ना और रास्ते में चलना। एंड टू ब्रश असाइड फियर, और डर को एक तरफ कर देना। That's all for today. Thank you for watching, and if you like the video, please like, share and subscribe the channel, and also touch the notification button so that you never miss any more videos from this channel. Jai Hind.